Hi everybody, welcome to the session. My name is Dr. Priyanka Sharma और सभी students across all the subjects from education to all social sciences, pure sciences, STEM subjects, आप सबके लिए एक अच्छी news है वो ये that University of Delhi has taken out its prospectus for admission in PhD programs. तो आप देख सकते हो ये एक बहुत लंबा सा प्रोस्पेक्टस है, अप्रोक्सीमेटली 106 पेजेस का बुलेटिन इंफॉर्मेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स किसके अंदर फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026 इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो है ही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लवली थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट सभी सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स जो है वो निकाली है. आपको पता है फेज 1 और फेज 2 के अंदर एडमिशंस होती है. फेज 1 इज फॉर दोज पीपल हु हैव देयर जीआरएफ विद देम, और फेज 2 के अंदर जिनके पास नेट सर्टिफिकेट है और या फिर जिन्होंने पीएचडी जो एग्जाम है वो पास किया हुआ है. तो ये जो एडमिशंस हैं ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं. सो फटाफट से आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं. रजिस्ट्रेशन जो है वो 18th यानी आज से स्टार्ट हो जाएंगी. रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी 26 अक्टूबर को, यानी अप्रोक्सीमेटली यू हैव 8 days विद यू फॉर टू अप्लाई. इंटरव्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगी 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर, और जो डॉक्टरल रिसर्च कमेटी है और बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज इनकी रिकमेंडेशन आपको देनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे एक क्लियर कट चीज है, वो है रिसर्च प्रपोजल. सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो आप ये 4-5 दिनों में एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए. बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है बट प्लीज डू इट. फेस्टिवल का सीजन है बट इट्स ओके, यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट, बिकॉज बिना रिसर्च प्रपोजल के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. उस रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट ही करती है कौन सी, डॉक्टरल रिसर्च कमेटी और बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज. ठीक है, आपकी इंटरव्यू होगी रिलेटेड टू your personal achievement and related to your research proposal, और 17 नवंबर तक जो ये है आपको बता देंगे. इनका फीडबैक जो है वो आ जाएगा एंड अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट. एंड इवेंचुअली व्हेन यू आर सिलेक्टेड तो आपको जो है पेमेंट फी जो है 21 नवंबर से पहले देनी है, तभी आप आपको एडमिशन मिलेगी. अगर आप फीस नहीं दोगे तो कहाँ से मिल जाएगी पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले PhD 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी .uod.ac.in के ऊपर जाना है. क्वालिफिकेशंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर पीएचडी का या फिर जीआरएफ का, और आपको इंश्योर करना है कि आप अगर नेट का स्कोर के साथ यानी फेज 2 में जिसके अंदर दिसंबर 2024 में अगर आपने आपका एग्जाम क्रैक है, सिर्फ वही बच्चे, जून 2024 या उससे पहले वाले बच्चे वैलिड नहीं होंगे. आपको पता है एक साल का स्कोर ही वैलिड रहता है. तो वो बच्चे जिनके पास दिसंबर 2024 का सर्टिफिकेट है या फिर जून 2025 का सर्टिफिकेट है, वही बच्चे जो है वो वैलिड होंगे. आने जाने का कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा. एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस रजिस्ट्रेशन, वो है 300 रुपए, और जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी है 750. बाकी भी बहुत डिटेल चीजें हैं जो अभी के लिए तो मैं आपको नहीं बताऊंगी. इट्स रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस, कि कुछ सीट्स अगर खाली रह जाती हैं तो उनको नेक्स्ट फेज के अंदर डाला जाएगा. फिर एक और भी इन्होंने क्लॉज लगाया है, वो ये कि बेशक आप SC ST कैंडिडेट्स हो या कोई और कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेकिन जब रैंकिंग आएगी तो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं यानी कि आपकी मेरिट के बेस के ऊपर रैंकिंग आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा. जब सीट्स मिलेंगी तो आपको डेफिनेटली कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जो रैंकिंग आएगी उसके अंदर सब कैटेगरीज इंक्लूडेड होंगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यही है, ऑनलाइन जाना है, अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मैंडेटरी लिखा हुआ है यहाँ पे, रिसर्च प्रपोजल आपको अपलोड करना ही करना है. आपको जो है स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के लिए जो DRC BRS से कॉल आ जाएगा, आपको डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा.
अल्टीमेटली अगर आप सिलेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है सच है या झूठ है, और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपकी एडमिशन जो है वो होगी। और ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, सारा का सारा ऑफलाइन है। सो और भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।